नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। फसल खरीद व्यवस्था को लेकर सीएम ने बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के सीएम ने दिए निर्देश। पानीपत में लगेगा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। पराली प्रबंधन के तहत स्थापित होगी बायोमास बिजली परियोजनाएं। हरियाणा को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम। क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को कांग्रेस ने किया किनारे। विधायक दल की बैठक में नहीं हो सकेंगे शामिल। कल होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर टिकी नजरें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसल खरीद व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ साथ सभी जिला उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने मंडियों में किसानों के लिए बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता, पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय और कैंटीन की साफ सफाई जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडियों में एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सीसीटीवी निगरानी को सुदृढ़ करने, प्रत्येक मंडी में नोडल अधिकारी नियुक्त करने और आवश्यकता अनुसार पुलिस सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों का भुगतान तुरंत उनके खातों में हस्तांतरित किया जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। हरियाणा में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने में जुटी सरकार अब जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाने की तैयारी में है। वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 250 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कड़ी में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत में स्थापित किया जाएगा। ऊर्जा विभाग की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट पर काम तेजी से चल रहा है। वहीं पराली निस्तारण की मुहिम के तहत अंबाला, फतेहाबाद, हिसार समेत 13 जिलों में 9.9 से 25 मेगावाट तक की क्षमता की कुल 200 मेगावाट की बायोमास बिजली परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है। किसानों के मौजूदा बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शनों पर खेतों में सौर पैनल लगाने की इजाजत दी जाएगी। इससे उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को बिजली वितरण निगम खरीदेंगे, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। हरियाणा को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर क्षेत्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है। राज्यसभा चुनाव में 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग और 4 विधायकों के वोट रद्द होने के बाद हरियाणा कांग्रेस में खींचतान बढ़ती जा रही है। रतिया के विधायक जरनैल सिंह और नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी के बाद अब साडोरा के विधायक रेणु बाला ने भी कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए क्रॉस वोटिंग से इनकार कर दिया है। वहीं बागी तेवर दिखा रहे पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भेंट करने के बाद अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर पाला बदलने की चर्चाओं को तूल दे दिया है। हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल के तेवर भी तीखे हैं, जिन्होंने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि पार्टी आलाकमान से क्लीन चिट मिलने तक किसी भी आरोपित विधायक को विधायक दल की बैठक सहित अन्य कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जाएगा। बाकी कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई को लेकर सभी की नजरें कल सोमवार को नई दिल्ली में होने वाले विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई हैं, जिसमें अगली रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने की पूरी संभावना है। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के चलते गैस किल्लत की चर्चाओं के बीच रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बे में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान श्री सुरेंद्र सिंह गैस एजेंसी में भारी अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद 147 सिलेंडर जब्त कर लिए गए और मामले में कोसली थाना पुलिस में केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक विभाग की ओर से गैस एजेंसियों की रूटीन जांच की जा रही थी और इसी दौरान कोसली स्थित एजेंसी पर स्टॉक की जांच की गई, जिसमें 26 कमर्शियल सिलेंडर, 21 भरे और 5 खाली कम पाए गए। जांच के दौरान टीम ने गोदाम के साथ बने कमरे की तलाशी ली, जहां 121 अवैध सिलेंडर बरामद हुए। इनमें 32 भरे हुए घरेलू और 68 खाली, 8 अन्य एजेंसी के खाली सिलेंडर और 18 छोटे 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर शामिल हैं। इन सभी का कोई रिकॉर्ड एजेंसी संचालक के पास उपलब्ध नहीं मिला। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने एजेंसी संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और जब्त किए गए सभी सिलेंडर पुलिस के सुपुर्द कर दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अन्य सभी गैस एजेंसियों पर भी सख्ती बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि शनिवार को हुई 12वीं की संगीत और व्यवसाय अध्ययन विषय की परीक्षा में प्रदेश भर में नकल के कुछ परीक्षा केंद्रों पर नकल के 17 मामले दर्ज किए गए। रोहतक के परीक्षा केंद्र सिंहपुरा खुर्द से एक पर्यवेक्षक को परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण कार्यभार मुक्त कर दिया गया है। प्रदेश भर में हुई परीक्षा में 1070 परीक्षा केंद्रों पर 35,707 परीक्षार्थी शामिल हुए। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने स्वयं नारनौल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का छापेमारी की और परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नारनौल के परीक्षा केंद्र आदर्श उच्च विद्यालय नारनौल 3 पर परीक्षार्थियों की तलाशी ली गई और उस दौरान नकल के 2 केस दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष विशेष RAF उड़न दस्ता द्वारा जिला भिवानी और रोहतक के परीक्षा केंद्रों का भी निरीक्षण किया गया। उड़न दस्ते द्वारा रोहतक के परीक्षा राव भवे सिंहपुरा खुर्द पर नियुक्त पर्यवेक्षक शीला छिल्लर प्रवक्ता अंग्रेजी को परीक्षा ड्यूटी पर अनुपस्थित पाए जाने पर कार्यभार मुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त उड़न दस्ते द्वारा परीक्षार्थियों के पास नकल की सामग्री पाए जाने वाले कुल 13 नकल के केस दर्ज किए गए। उन्हें आगे बताया कि SDM प्रश्न पत्र उड़न दस्ता हथीन पलवल द्वारा निरीक्षण के दौरान नकल के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पंचकुला के मोरनी में बच्चों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा बस के ब्रेक फेल होने से हुआ। ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा होने से टल गया। बस के ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर नरेंद्रपाल ने बस को धीमी गति से खाई की तरफ न ले जाकर पहाड़ की तरफ मोड़ा, जिससे बस धीमी गति से पहाड़ में टकरा गई और इस हादसे में करीब 20 बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए। बता दें कि पंचकुला के हिल स्टेशन मोरनी में आज सुबह करीब 10 बजे एक बस हादसे का शिकार हो गई और एडवेंचर गतिविधियों के लिए हरियाणा महेंद्रगढ़ और नारनौल से स्कूली बच्चे आए हुए थे और जानकारी के अनुसार बच्चे सुबह मोरनी से पिंजौर लौट रहे थे और तभी रास्ते में बस अनियंत्रित होकर पहाड़ से टकरा गई। बस में सवार बच्चों को तुरंत दूसरी बस के माध्यम से पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ बच्चों को हल्की चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है। बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी बच्चे हरियाणा के महेंद्रगढ़ और नारनौल क्षेत्र में आए हुए थे और बच्चों ने बताया कि सुबह लौटते समय अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसमें यह हादसा हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देवीनगर मंदिर अंबाला शहर में कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 51वें वार्षिक मेला धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया और परिसर में बनाए गए नवनिर्मित शेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप भारद्वाज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर इंडी से विधायक रामकुमार कश्यप, पूर्व मंत्री असीम गोयल, जिला अध्यक्ष मनदीप राणा, सोसाइटी से श्याम सुंदर कश्यप, जुगल किशोर विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप भारद्वाज ने शेड का निर्माण करवाए जाने के लिए सभा की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री के समक्ष कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी ने शेड निर्माण का जो मांग की थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जिसके तहत यहां पर शेड के निर्माण के साथ साथ स्टेज का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से जो ये अपनी कश्यप राजपूत पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी है, ये 51वां मेला बना रहे हैं यहाँ पर, तो मैं इस अवसर पर अपने मुख्यमंत्री जी आए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। देखिएगा इतना बिजी शेड्यूल होते हुए देखेगा यहाँ पर आए, माथा टेका, आशीर्वाद प्राप्त किया और एक विश्वास भी दिला कर गया। अभी असीम गोयल जी की ड्यूटी भी लगा के, मेरी भी ड्यूटी लगा के अभी आपने यहाँ रहना है। उसके बाद तो मैं पुनः जो आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अनूप भारद्वाज जी को, जिसके जय महर्षि कश्यप, जय कश्यप समाज। आज कश्यप समाज का जो है 51वां वार्षिक मेला है, जिसका आयोजन अभी चल रहा है और हम सबसे पहले तो बहुत ही आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। वो इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे कश्यप समाज को आशीर्वाद देने के लिए आए और उन्होंने यहाँ मेले में आके हमारा मान सम्मान बढ़ाया, पूरे कश्यप समाज का मान सम्मान बढ़ाया। तो हम सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और साथ में बाबूराम निषाद जी जो राज्यसभा सांसद हैं, लखनऊ से चल के आए, हमारे समाज से ही हैं, उनका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। पूर्व में रहे मंत्री माननीय असीम गोयल जी, वो भी पधारे यहाँ पर, उनका भी कश्यप समाज पर हमेशा सहयोग रहता है, आशीर्वाद रहता है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे हरियाणा से एकमात्र विधायक चीफ व्हिप इंद्री से हमारे श्री राम कुमार कश्यप जी, वो भी पधारे हैं कश्यप समाज के बीच में, उनका भी हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उनका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और दिल्ली से, मंडोली से पूर्व विधायक रंजीत कश्यप जी, वो भी हमारे बीच पधारे हुए हैं, हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये मेला हमारा जो है
2 दिन निरंतर चलता रहेगा, कल शाम तक चलेगा। श्रद्धालु निरंतर आ रहे हैं अपने मंदिरों में, जो यहाँ 44 मंदिर हैं उनमें माथा टेक रहे हैं, अपने पूर्वजों को पूर्वजों के आगे माथा टेक रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरी समस्त कश्यप समाज से, परमपिता परमात्मा से यही कामना, यही दुआ कि सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सब तरक्कियां करें और समस्त कश्यप समाज पे माता रानी वैष्णो माँ का आशीर्वाद बना रहे। यमुनानगर में पत्रकार पिटाई मामले को लेकर चल रहा आंदोलन अब लगातार उग्र होता जा रहा है। सुबह 11 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर 2 बजे तक जारी रहा, जहां आंदोलनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। बड़ी संख्या में पत्रकारों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय और गर्मा गया जब कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी भी मौके पर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने पत्रकार पर हुए हमले को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आखिरकार कई घंटों की नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद जिला डीएसपी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस जांच में आरोपी को दोषी पाया गया है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए, अवैध खनन को लेकर के यहाँ धरना चला हुआ है। जिन बच्चों के साथ मारपीट हुई है, बेनीवाल जी और संजय कुमार के साथ, उनके हाथ पैर तोड़े पड़े। ये हालात जो है, ये सारी कॉन्स्पिरेंसी है सरकार के आंख के नीचे ये सारा काम हो रहा है। और मैं एक बात की बधाई भी देता हूँ, यहाँ के प्रशासन में एसपी साहब काफी सजग और जागरूक व्यक्ति होने के बावजूद भी ये घटनाएं घट रही हैं। मैंने कई बार फोन किया, उन्होंने, मेरी भी जमीन यहाँ पड़ती है, उन्होंने कई बार प्रयास किया, माइनिंग वाले भी भेजे, ये भी और भी काफी प्रयास हुए। लेकिन बदकिस्मती है कि इन बच्चों के साथ जो है ना, जो आरोप लगाया गया, ये तो ब्लैकमेल हैं, ये है वो है, ये सब चोरों पे मोहर पड़ जाए। अगर आज हमारी पुलिस भ्रष्ट है, उसका कारण है कि चोर देश में सरकार की आंख के नीचे इतने पनप गए, तो फिर जब ऊपर से फोन होने शुरू होते हैं तो फिर पुलिस वाले भी अपनी अट्टी सट्टी करके उनको निकालते हैं। अगर आज सरकार ये बात कह दे 1 मिनट के लिए कि कोई भी ट्रक अगर हमने अवैध खनन काम यहाँ पर देख लिया सड़क के ऊपर जाता हुआ, तो उस अधिकारी की खैर नहीं, तो एक भी चिड़ी भी नहीं यहाँ से गुजर सकती। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तेज हवा के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा बाकी 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश की आशंका के चलते किसानों को सिंचाई और दवा का छिड़काव न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, एनसीआर सहित हरियाणा में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसे हालात बने रह सकते हैं। 30 मार्च को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। प्रदेश में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर बना हुआ है, लेकिन मौसम बदलाव के चलते इसमें गिरावट की संभावना है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।